जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आखिर पद क्या है और उसका काम क्या होता है। तो संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि संविधान में आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। संविधान के आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 78 है और आर्टिकल 366 है। ये सभी आर्टिकल्स हैं जिनमें मतलब प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या होता है। तो देखो, प्रधानमंत्री अपनी जो कैबिनेट होती है उसका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति की सलाह से ही मंत्रिपरिषद के सभी जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है और त्यागपत्र के संबंध में भी सलाह देता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का क्रम क्या था। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कितने हैं। तो हमारे जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं वो 18 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो वर्तमान हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं उनको मिला करके कुल 18 प्रधानमंत्री हमारे भारत के बन चुके हैं। तो अब हम जानते हैं एक एक करके, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और सभी को हम कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे हमारे, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इनका कार्यकाल भी हम साथ के साथ लिखते चलेंगे। तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त से ही शुरू हो जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 से ही इनका कार्यकाल शुरू हो गया था। और ये कब तक रहे थे? तो ये रहे थे हमारे 27 मई तक। 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अपने पूरे जीवन पर्यंत तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। इनके बाद जो प्रधानमंत्री आए थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये इनके बाद बने हैं। तो इनका कार्यकाल होगा 27 मई 1964 से लेकर के इनका कार्यकाल था 9 जून तक का, 9 जून 1964 तक। हाँ, इनका कार्यकाल इतना ही था, कम कार्यकाल था इनका। ठीक है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री का नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनका कार्यकाल रहा था, जब 9 जून तक ये थे तो 9 जून से ही इनका कार्यकाल शुरू हो जाता था। 9 जून 1964 से इनका रहा था 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है। इनकी बहुत सारी भूमिकाएं थीं। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उसके बाद आती है हमारी चौथे नंबर पे, वो फिर से आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये फिर से कार्यवाहक रहे थे। ये मात्र ये लगा लो कि मुश्किल से 10 से 13 दिन के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है। तो इनका कार्यकाल भी मैं लिख देता हूँ। 11 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी 1966 से शुरू हुआ था और 24 जनवरी तक इनका कार्यकाल रहा था, मात्र 24 जनवरी 1966 तक। तो आप देख सकते हो कितने दिन इनका कार्यकाल रहा था, क्योंकि ये कार्यवाहक थे सिर्फ। उसके बाद हमारे 5वें नंबर पे आती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहा था 24 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1966 से ही शुरू हुआ था इनका कार्यकाल। 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। इनके बाद फिर आते हैं हमारे 6ठे नंबर पे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल के बारे में हम बात करते हैं। तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा था 24 मार्च 1977 से शुरू हुआ था और इनका कार्यकाल रहा था 28
जुलाई 1979 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था। फिर 7वें नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के बाद आए थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये किसानों के नेता कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से लेकर के इनका कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद फिर से इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल आया था, इंदिरा गांधी जी का। अब इनका कार्यकाल काफ़ी टाइम का रहा था, 4 साल का लगभग इनका कार्यकाल रहा था, 4 से 5 साल का। तो इनका रहा था टाइम 14 जनवरी 1980 से शुरू हुआ था और इनका रहा था 31 अक्टूबर 1984 तक, ठीक है। यहाँ पर इनका इतना कार्यकाल रहा था। फिर उनके बाद आए थे इनके ही बेटे, इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी का कार्यकाल आया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अब इनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो देखो इनका कार्यकाल रहा था 31 अक्टूबर 1984 से ही शुरू हुआ था इनका कार्यकाल, और ये रहे थे 1 दिसंबर 1989 तक, ठीक है। ये इनके बारे में एक रिकॉर्ड है, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के बाद आए थे 10वें नंबर पे वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम था विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह इनको बोला जाता था। अब इनका कार्यकाल कितना था उसके बारे में जानते हैं। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था इनका कार्यकाल, 2 दिसंबर 1989 से शुरू हुआ था और ये रहा था इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 तक, ठीक है। 10 प्रधानमंत्री हमारे हो चुके हैं, 18 प्रधानमंत्री हैं। 8 प्रधानमंत्री के बारे में और जानना है। ये सारे नोट्स आप साथ के साथ नोट करते चलो, या फिर मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में डाल दूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 10 प्रधानमंत्री हमारे हो चुके हैं क्रम से। अब वीपी सिंह के बाद जो आते हैं उनके बारे में जानते हैं। 11वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर नाम था इनका, ठीक है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो चंद्रशेखर जी का कार्यकाल रहा था लगभग 220 दिन का, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से शुरू हुआ था और 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। 12वें नंबर पे आते हैं, चंद्रशेखर जी के बाद प्रधानमंत्री बने थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनका कार्यकाल कितना रहा था, इनका कार्यकाल रहा था 21 जून 1991 से शुरू हुआ था और इनका कार्यकाल रहा था लगभग 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। 12 हो चुके हैं। 13वें नंबर पे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी जी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। अटल बिहारी जी का इनका कार्यकाल बहुत ही कम दिन का रहा था। इनके नाम एक बहुत ही मतलब अनचाहा रिकॉर्ड कह सकते हैं। ये मात्र 13 दिन के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल के बारे में अगर बात करूँ तो इनका कार्यकाल था 16 मई 1996 से शुरू हुआ था कार्यकाल इनका, और ये थे 1 जून 1996 तक, ठीक है ना। मात्र 13 दिन का यहाँ पर कार्यकाल था अटल बिहारी जी का। अटल बिहारी जी की फिर सत्ता पलट हो चुकी थी। उसके बाद अटल बिहारी जी के बाद आए थे एच.डी. देवगौड़ा जी। एच.डी. देवगौड़ा,
ये प्रधानमंत्री जी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था 1 जून 1996 से लेकर के इनका रहा था 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल 1997 तक। ठीक है, 14 हो चुके हैं हमारे। उसके बाद 15वें नंबर पे आए थे एच.डी. देवगौड़ा जी के बाद आए थे इंद्र कुमार गुजराल जी। इंद्र कुमार गुजराल जी। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल जी का जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 21 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल 1997 से शुरू हुआ था और ये रहे थे 19 मार्च 1998 तक। ठीक, इनके बाद फिर से हमारे अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और इन्होंने इस बार अपना पूरा जो कार्यकाल था वो पूरा किया। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल रहा था यहाँ पर लगभग 6 साल का रहा था। तो यहाँ पर इनका टाइम था 19 मार्च से लेकर के 19 मार्च 1998 से शुरू हुआ था इनका कार्यकाल और ये रहे थे 22 मई 2004 तक। ठीक है, 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनके बाद आते थे हमारे 17वें नंबर पे आए थे, 17वें नंबर पे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल रहा था 22 मई 2004 से स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल और ये रहा था 26 मई 2014 तक। ठीक है, तो लगभग 10 साल का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, इनके बाद आते हैं हमारे 18वें नंबर पे जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था 26 मई 2014 से। ठीक है, और ये अब तक हैं, वर्तमान में भी यही प्रधानमंत्री हैं अभी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका आज़ाद भारत में यानी कि 1947 के बाद इनका जन्म हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जितनी भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलेंगी मैं कोशिश करूंगा सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डेली नोट्स शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, जरूर आप ज्वाइन करना वहाँ पे क्लिक करके। और इंस्टा और यूट्यूब पे मुझे जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।